जो भी इस कथा को सुन रहा है, प्रभु श्री कृष्ण उस पर अपनी कृपा बरसाए। आज हम बात करेंगे उस विषय की जो हर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सपना है। घर में शांति और सुख कैसे बना रहे। आज हर व्यक्ति सुख की खोज में है, लेकिन शांति कहीं खो गई है। पैसा है, नाम है, साधन है, पर मन अशांत है। घर बड़ा है, पर दिलों के बीच दूरी और भी बड़ी। पर जब श्री कृष्ण का संदेश जीवन में उतरता है, तो वही घर जो पहले युद्ध भूमि था, अब प्रेम का मंदिर बन जाता है। पहला नियम, अहंकार छोड़ो, अपनापन बढ़ाओ। कृष्ण कहते हैं, जहां मैं और मेरा का भाव मिट जाता है, वहीं प्रेम का उदय होता है। घर की सबसे बड़ी समस्या है अहंकार। पति कहता है, मैं सही हूं। पत्नी कहती है, मैंने ज्यादा सहा है। बच्चे कहते हैं, हमारी नहीं सुनी जाती। और जब मैं बढ़ता है, हम घटता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, अहंकार ही मनुष्य को अपने ही परिवार से दूर कर देता है। जो व्यक्ति नम्र बन गया, उसका घर शांति का स्थान बन गया। जो झुकना जान गया, उसने रिश्ते बचा लिए। क्योंकि झुकने से व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि वही सबसे बड़ा बनता है जो सबको जोड़ लेता है। दूसरा नियम, मौन और माफी को अपना लो। कृष्ण कहते हैं, मौन में बहुत शक्ति है और माफी में बहुत प्रेम। कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं, मौन से बचते हैं। बहस में कोई नहीं जीतता, दोनों हारते हैं। जो व्यक्ति माफ करना सीख गया, वो अपने भीतर शांति का दीप जला लेता है। याद रखो, माफी देना किसी और के लिए नहीं, अपने मन के लिए है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो दूसरों की गलतियों को देखकर भी शांत रहता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। घर में अगर कोई गलती करे, तो उसे दंड नहीं, दया दो। क्योंकि जिस घर में क्षमा है, वही घर वृंदावन बन जाता है। तीसरा नियम, हर सुबह कृतज्ञता से दिन शुरू करो। कृष्ण कहते हैं, जो हर दिन आभार व्यक्त करता है, वह दुख से परे हो जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले शिकायत नहीं, आभार बोलो। धन्यवाद प्रभु, मेरे परिवार को स्वस्थ रखा। धन्यवाद प्रभु, आज फिर नया दिन दिया। यह आभार भाव तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। फूल वही खिलता है जो धूप पाता है। वैसे ही परिवार वही खिलता है जो कृतज्ञता की रोशनी में नहाता है। अगर तुम चाहते हो कि घर में शांति रहे, तो हर दिन शुरुआत करो धन्यवाद से, ना कि क्यों से। चौथा नियम, समय दो, ध्यान दो, सुनो। कृष्ण कहते हैं, प्रेम का पहला लक्षण है ध्यान देना। आज के समय में हम सब व्यस्त हैं। फोन, काम, सोशल मीडिया, सबका ध्यान बाहर है। लेकिन परिवार का सुख बाहर नहीं, एक दूसरे को सुनने में है। कभी बच्चों को समय दो, कभी माता पिता की बातों को ध्यान से सुनो, कभी जीवन साथी की भावनाओं को समझो। कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी को सच्चे मन से सुनते हो, तो तुम उसे सबसे बड़ा उपहार देते हो, अपना समय। जिस घर में लोग एक दूसरे को सुनते हैं, वहां झगड़े नहीं, संवाद होता है। और संवाद से ही संबंध मजबूत होते हैं। पांचवा नियम, प्रार्थना को परिवार की आदत बनाओ। कृष्ण कहते हैं, जहां नाम मेरा लिया जाता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूं। हर दिन घर में एक दीपक जलाओ। सबको साथ बैठाकर 2 मिनट प्रभु का नाम लो। ये छोटा सा नियम तुम्हारे घर को मंदिर बना देगा। रात का भोजन करने से पहले एक साथ हरे कृष्ण का जप करो। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने से पहले जय श्री कृष्ण कहो। देखना, घर में जो वातावरण बनेगा, वो किसी तीर्थ से कम नहीं होगा। जिस घर में नामस्मरण, भक्ति और कृतज्ञता होती है, वहीं सच्ची शांति निवास करती है।
कृष्ण का संदेश सरल है। शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से प्रकट होती है। अगर तुम अपने भीतर प्रेम, क्षमा, कृतज्ञता और विनम्रता रखोगे तो वही ऊर्जा पूरे घर में फैल जाएगी। एक दीपक जब जलता है तो अंधकार खुद भाग जाता है। वैसे ही जब तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का दीपक जलता है तो कलह, चिंता और दुख सब दूर हो जाते हैं। परिवार वह स्थान है जहां भगवान हमें रोज परखते हैं, प्रेम से, धैर्य से और क्षमा से। इन 5 नियमों को जीवन में उतार लो। 1. अहंकार छोड़ो, अपनापन बढ़ाओ। 2. मौन और माफी को अपनाओ। 3. हर सुबह कृतज्ञता से दिन शुरू करो। 4. समय दो, सुनो, समझो। 5. परिवार के साथ रोज प्रार्थना करो। बस इतना कर लोगे तो यकीन मानो, तुम्हारा घर किसी महल से नहीं बल्कि वृंदावन से कम नहीं रहेगा। हे दर्शक, अगर तुम्हें यह दिव्य कथा हृदय को छू गई तो इस संदेश को अपने परिवार तक पहुंचाओ और याद रखो, कृष्ण का नाम लेने वाला कभी दुखी नहीं रहता। जय श्री कृष्ण। कथा का विस्तार, घर को स्वर्ग बनाने का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांति का कारण संसार नहीं, मनुष्य की दृष्टि है। जो अपने घर को भगवान का स्थान मान लेता है उसके घर में कभी झगड़ा नहीं रहता। कभी कभी लोग कहते हैं, हमारा भाग्य ही खराब है, हमारे घर में सुख नहीं टिकता। परंतु कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाग्य नहीं, व्यवहार बदलो। जब व्यवहार में प्रेम आ जाएगा, भाग्य स्वयं झुक जाएगा। आइए इसे एक छोटी सी कथा से समझें। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम था माधव, दूसरा मोहन। दोनों के पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। माधव कहता, ये खेत मेरा है। मोहन कहता, नहीं, ये मेरा है। कभी साथ हंसने वाले भाई अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते। गांव वाले बहुत दुखी थे। एक दिन एक साधु गांव में आया और दोनों भाइयों के घर पहुंचा। वह मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों सही हो, लेकिन केवल एक की जीत होगी। जो पहले झुकेगा वही वास्तव में विजेता कहलाएगा। माधव ने झुककर कहा, ठीक है भाई, अगर ये जमीन तुम्हारी है तो मैं छोड़ देता हूं। उस दिन से मोहन रो पड़ा, गले लग गया और कहा, नहीं भाई, असली जमीन तो हमारे रिश्ते की है, वही सच्चा धन है। कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते को बचाने के लिए झुकता है वही मेरा सच्चा भक्त है। याद रखो, अहंकार रिश्तों की जड़ काट देता है और विनम्रता उस पेड़ में फिर से फूल खिला देती है। कभी कभी घरों में छोटी छोटी बातों पर तूफान आ जाता है। एक शब्द गलत निकल गया और पूरा दिन बिगड़ गया। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति मौन रख ले तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे आग में पानी डालने से धुआं उठता है, वैसे ही क्रोध में मौन डालो तो शांति उठती है। एक बार राधा रानी ने कहा, प्रभु, लोग कहते हैं प्रेम में सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब सामने वाला तुम्हें समझे नहीं और तुम फिर भी प्रेम से पेश आओ, यही सच्चा प्रेम है। मौन और माफी वही दे सकता है जो भीतर से शांत है। जिसका हृदय कृष्ण से भरा है उसे दूसरों की गलती चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि वह उसे कर्म का परिणाम समझकर माफ कर देता है। याद रखो, जो दूसरों को माफ करता है उसका जीवन ईश्वर स्वयं संवार देता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम वहीं जन्म लेता है जहां आभार होता है। अगर तुम हर दिन अपने घर वालों का आभार मानो तो घर स्वर्ग बन जाता है। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आती है तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। अपनी पत्नी या पति को मुस्कुराकर देखो, बच्चों को आशीर्वाद दो। देखना,
घर की ऊर्जा बदल जाएगी। क्योंकि जहां कृतज्ञता है वहां शिकायत टिक नहीं सकती। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे दिए में संतुष्ट है वह सबसे धनी है। हर दिन यह सोचो, मेरे पास जो है वही बहुत है। जो नहीं है वह भी प्रभु किसी कारण से नहीं दिया है। यह भाव तुम्हें शांत बना देगा और शांति पूरे परिवार में फैल जाएगी। आज की दुनिया में सुनने वाला कोई नहीं, हर कोई अपनी बात कहना चाहता है। पर कृष्ण कहते हैं, जो सुनना सीख गया उसने आधी साधना पूरी कर ली। कभी कभी परिवार को केवल समझे जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सुने जाने की जरूरत होती है। एक बेटा जब अपनी मां की थकान समझेगा, एक पिता जब बेटे के सपनों को सुनेगा, एक पति जब पत्नी के मौन को पढ़ेगा, वहीं से घर में प्रेम का प्रवाह शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, जिस घर में संवाद है वहां विवाद नहीं रहता। अगर कोई बोलता है तो बीच में मत टोकना। धैर्य रखो, ध्यान दो, प्रेम से सुनो। याद रखो, कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। एक बार द्वारका में कृष्ण के पास एक स्त्री आई। उसने कहा, प्रभु, मेरे घर में रोज झगड़े होते हैं, शांति नहीं टिकती। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे घर में कोई दीपक हर शाम जलता है? वह बोली, नहीं प्रभु, हम सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण ने कहा, आज से हर शाम एक दीपक जलाओ, सबको साथ बैठाकर मेरा नाम लो। देखना, अगली पूर्णिमा से पहले तुम्हारे घर का वातावरण बदल जाएगा। वह स्त्री वैसे ही करने लगी और कुछ ही दिनों में उसके घर की कलह समाप्त हो गई। वह बोली, प्रभु, अब तो घर में जैसे आप स्वयं रहते हो। कृष्ण हंसे और बोले, जहां भक्ति होती है वहां मैं नहीं आता, वहां मैं प्रकट होता हूं। जो ये 5 नियम जीवन में उतार लेता है, उसके घर में न कोई झगड़ा रहता है, न दुख, क्योंकि वहां कृष्ण का वास हो जाता है। 1 अहंकार छोड़ो, अपनापन बढ़ाओ। 2 मौन रखो, माफी दो। 3 आभार मानो, शिकायत छोड़ो। 4 सुनो, समझो। 5 भक्ति करो, दीप जलाओ। इन 5 नियमों को अपनाकर देखो, घर की दीवारें भी जैसे मुस्कुराने लगेंगी। बच्चे अधिक खुश रहेंगे, माता पिता शांत रहेंगे और घर का हर कोना प्रेम से भर जाएगा। जो घर प्रेम से चलता है वहां धन की कमी भी आनंद देती है, और जो घर अहंकार से चलता है वहां स्वर्ग भी नरक बन जाता है। इसलिए हर दिन एक दीप जलाओ, केवल तेल का नहीं, प्रेम का। हर सुबह प्रार्थना करो, केवल शब्दों से नहीं, भावना से। हर संबंध निभाओ, केवल कर्तव्य से नहीं, श्रद्धा से। और याद रखो, घर में शांति लाने वाला कोई और नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर बैठा श्री कृष्ण ही लाएगा। जो भी इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सदा प्रेम, सुख और शांति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण आपके परिवार को हर दुख से मुक्त करें। आपका हर दिन वृंदावन जैसा पवित्र और मधुर बने। जय श्री कृष्ण।